एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में ठहरे हुए थे। एक भिक्षु यानी कि मॉन्क उनसे मिलने आया। उसका नाम चक्षुपाल था और वो जन्म से अंधा था। आते ही चक्षुपाल के दिनचर्या और उसके गुणों के बारे में काफी चर्चा होने लगी। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने चक्षुपाल के कुटिया के बाहर कुछ कीड़ों को मरा हुआ पाया। सबने चक्षुपाल की निंदा करना शुरू कर दी कि चक्षुपाल जीवित प्राणियों की हत्या करते हैं। सारे भिक्षु चक्षुपाल की बुराई कर रहे थे और बोल रहे थे कि चक्षुपाल बहुत ही बुरे हैं, वो हत्यारे हैं। जब ये बात गौतम बुद्ध तक पहुंची तो गौतम बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या तुमने चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए देखा है? सभी भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, हमने चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए नहीं देखा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस तरह तुमने चक्षुपाल को कीड़े मारते हुए नहीं देखा, उसी तरह चक्षुपाल ने अपने पैरों से कीड़ों को मरता हुआ नहीं देखा। और जो कुछ भी चक्षुपाल ने किया है वो उसने जानबूझ के नहीं किया है। तो सभी भिक्षुओं ने कहा कि ये बताइए, चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने जरूर कुछ किया होगा अपने इस जन्म में या पिछले जन्म में, जिस वजह से वो अंधे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पिछले जन्म में अपने चक्षुपाल एक चिकित्सक थे और उनके पास एक महिला अपना इलाज कराने आई थी जो कि अंधी थी। उसने चक्षुपाल से कहा था कि अगर आप मेरे अंधेपन का इलाज कर देंगे, आप मुझे ठीक कर देंगे, तो मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी गुलामी करेगा। चक्षुपाल ने उस औरत की आंखें ठीक कर दी और जब उसकी आंखें ठीक हो गई तो वो औरत अपनी बात से पलट गई। और जब चक्षुपाल को पता चला कि वो औरत और उसका परिवार उसका दास नहीं बना रहेगा, उसकी गुलामी नहीं करेगा, तो उसने उस औरत को ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से वो दोबारा अंधी हो गई। और उस औरत के दोबारा अंधे हो जाने पर वो रोती रही, बिलखती रही, लेकिन चक्षुपाल ने उसे दोबारा सही नहीं किया। और इस पाप की वजह से चक्षुपाल अपने इस जन्म में अंधे हैं। कहानी की सीख ये है कि हम चाहे कैसा भी कर्म करें, हमें कभी न कभी अपने फलों को भोगना पड़ता है।